चलो तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 6 मैथ के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रुक जाइए, पहले इसको मिटाने दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, इसको मिटाने दीजिए पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतना इतना और इतना टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए रुकिए, कलर बदल लेते हैं पहले। अब ठीक है। पहले लिखिए, यहाँ से हल करते हैं। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या। पहला दिन कितना टिकट बेचा गया? 1094। ठीक। दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, दूसरे दिन कितना है? 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तीसरे दिन कितना है? 2050। और अब सबसे अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है? 2751। चलिए सबको जोड़ लेते हैं। जोड़िए, कितना होता है? 4 2 6 6 1 7, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 के 0, हासिल कितना बचा? 2। अब हासिल 2 बचा। चलिए 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 2 10, 10 7 17, 17 के 7, हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5 और 5 2 7। यही हमारा आंसर है ना? एक बार देख लीजिए, एक बार हम मिला लेते हैं। रुक जाइए। 7707। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद इसमें क्या लगा देंगे? अल्प विराम। तो चलिए नीचे लिख लेते हैं। अतः, रुक जाइए, कलर बदल लेते हैं पहले। अतः इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है? 7707। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। रुक जाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। वह अभी तक टेस्ट मैचों में 6980 रन बना चुका है और वह मतलब उसका विश है कि वो कितना? 10,000 रन बनाए। तो उसको कितने रनों की और आवश्यकता होगी? इसमें क्या करेंगे हम लोग? घटाओ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी।
हल। शेखर रन बनाना चाहता है। वो कितने रन बनाना चाहता है? कितने रन मतलब पूरा करना चाहता है, सॉरी बनाना नहीं चाहता है, रन, शेखर रन पूरे करना चाहता है। कितना? 10,000। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद क्या लगाते हैं? अल्पविराम। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद क्या है? वह अब तक बना चुका है रन। कितना रन बना चुका है? 6,980। चलिए, तो उसको कितने रनों की आवश्यकता होगी? 0 में से 0 गया 0। अब 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इससे उधार लेंगे, अपने बगल पड़ोसी से उधार लेंगे। मतलब पड़ोसी के पास भी कुछ नहीं है, ये पड़ोसी से लेगा, ये पड़ोसी से लेगा, तो इससे लेगा तो ये हो जाएगा कितना? 10। ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 हो गया। तो 10 में 8 गया, 10 में से 8 गया तो 2। ये 9 बच गया, 9 में से 9 गया 0। अब ये 9 बचा था, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 3। ये तो हमारा पूरा कट ही गया था। तो उसको कितना रन और रह गया बनाने का? 3020। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार 3 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे? अल्पविराम। तब यहाँ पे उसे कितने रन की आवश्यकता है? शेखर को अतः शेखर को 3020 रनों की आवश्यकता है। हो गया, सिंपल है ना? सिंपल, बहुत सिंपल था। रुक जाइए, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। कहाँ चला गया? आ गया। हो गया, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए तीसरे नंबर की तरफ आ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है? एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जी सवाल है। हल। सबसे पहले तो सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए? चलिए लिखते हैं। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत, सफल प्रत्याशी ने कितने प्राप्त किए मत? 5,77,500। इसके बाद लिखते हैं प्रतिद्वंदी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत कितना है? ये 3,48,700। चलिए
तो पूछ रहा है ये जो सफल प्रत्याशी है वो कितने मतों से जीत गया। तब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, घटाव करेंगे। चलिए घटाते हैं। 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, और इधर 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया तो 8, अभी हो गया 6 बच गया होगा, अब ये से उधार लेगा तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम। चलिए लगा दिए। अतः सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता, अतः सफल प्रत्याशी ने, एक बार आंसर मिला लेते हैं, रुक जाइए, सब ठीक है ना, हाँ ठीक है। अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हुआ तो एक बार और देख लीजिएगा स्किप करके। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, रुक जाइए इसको एक बार बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेने दीजिए, उसके बाद सब करते हैं। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तक बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए मूल्य की पुस्तक बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो इसमें कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये दोनों सप्ताह में कितना बिक्री हुआ, दूसरा क्वेश्चन हो गया किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुआ, और तीसरा हो गया कितना अधिक हुआ। मतलब इसको हमको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, रुक जाइए, इसको पहले मिटा दीजिए, एक ब्लैंक वाला पेज ले लेते हैं, है ना। प्रथम सप्ताह में 2,50,000, रुक जाइए, प्रथम सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का मूल्य, बेचे गए पुस्तकों का मूल्य कितना है। प्रथम सप्ताह में 2,85,891, 2,85,891 क्या। अब द्वितीय है कि दूसरा है, दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का मूल्य कितना है, 4,07,68। क्या हो गया, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। रुक जाइए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 4 लाख
4,768,000। क्या पूछ रहा है, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना बिक्री हुआ। मतलब इस सप्ताह वाले पुस्तक के मूल्य को और इस सप्ताह वाले पुस्तक के मूल्य को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। आठ एक 9, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1, 7 1 8 8 8 16 हो जाएगा। ठीक, 16 के 6, हासिल 1, 5 1 6, ये 8 के 8 रहेगा, 4 2 6। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद हम 2 अंकों के बाद अल्पविराम लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया दोनों सप्ताह में, दोनों सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 6,86,659। आंसर सही है, चाहिए 6,86,659 सही है। ये हमारा पहला आंसर है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो वो जाहिर सा बात है इसी सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, क्योंकि ये 4,768 है और ये 2,85,891 है। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितनी अधिक हुई है। अधिक हुआ है ये माने, लेकिन कितना अधिक हुआ है तो ये भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो ज्यादा हुआ है उसमें से कम वाले को घटाना पड़ेगा। चलिए घटाते हैं। अधिक दूसरे सप्ताह में अधिक हुई बिक्री की संख्या बिक्री की संख्या। चलिए दूसरा सप्ताह में कितना था, 4,768,000 और प्रथम सप्ताह में था 2,85,891। चलिए इसको घटाते हैं। 8 में से गया 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7। ये हमारा हो गया, ये भी 16 में से 8 गया 8, ये 9 में से 5 गया 4 और इधर 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद हम अल्पविराम को लगा देंगे। मतलब दूसरे सप्ताह में 1,14,777 पुस्तकों की मूल्य का बिक्री ज्यादा हुआ है।
ये हमारा हो गया, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 4 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन है, अंक को 6, 2, 7, 4 और 3 में से, ये कौन ऐसा कर रहा है? मच्छर का काम है ये। एक मिनट, क्या है ये भाई? सब वीडियो सब कौन सा है? फिर से खोल, डोंट सी। कुछ चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए। आई मैं टाइपिंग कर रही हूँ। कब से एक्सरसाइज, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गया। पीडीएफ के बाद हमको जाना है डाउनलोड में, टेलीग्राम। कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था? 5 नंबर। ये रहा 5 नंबर। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। मतलब ये संख्या हमको सिंगल डिजिट दिया हुआ है, इससे हमको इससे इस संख्या से बनने वाले सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर में अंतर बताना है। इसको हल करते हैं। संख्याएं, सॉरी, अंकों 6, 2, 7, 4 और कितना है 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितना है? देखो हमको कोई अलग अलग मतलब सिंगल सिंगल नंबर दिया रहा है, अंक दिया रहा है, डिजिट दिया रहा है और उससे हमको बोला है सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर जो उससे छोटा होगा उससे लिख। 7 से छोटा क्या है 6, 6 से छोटा क्या है 4, 4 से छोटा क्या है 3, 3 से छोटा क्या है 2। तो ये हमारा बन गया, इस अंक में सबसे बड़ा संख्या यही बना है। ये जो अंक दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा संख्या 7000, सॉरी पहले 3 अंकों के बाद, हे भगवान 4 है 4, 7, 6, 7, 6, 4, 3 है। पहले 3 अंकों के बाद उसके बाद 2 अंक हैं। 76,432 है, 76,432। अब बनाते सबसे छोटी संख्या, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा?
जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखो, फिर जो उससे बड़ा है उसको उसके बाद लिखो। 6, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7। ये हमारा हो गया सबसे छोटी संख्या 23,467। इनके बीच का अंतर बताना है तो इसको हम घटाते हैं दूसरे पेज में। सबसे बड़ी संख्या यहाँ सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है सबसे बड़ी संख्या 76,432। और सबसे छोटी संख्या है 23,467। इसको घटाना है, चलिए घटाते हैं। ये हमारा 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, हो गया। मतलब अतः संख्याएं कितना था, मिनट देखने दीजिए, संख्या कितना था, संख्या था 6, 2, 7, 4, 3 से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का अंतर 52,965। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगाते हैं। ठीक है, सब ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आज हम बस 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक मशीन औसतन एक दिन में इतना पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए होंगे। तो सिंपल है एकदम, जनवरी में कितना दिन होता है, कितना दिन का महीना होता है जनवरी, 31 दिन का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि एक मशीन एक दिन में पेज बनाती है, कितना पेज बनाती है 2,825। इसीलिए वही मशीन जनवरी अर्थात कितना दिन 31 दिन, 31 दिन में पेज बनाने की संख्या गुना कर देंगे, पेज बनाने की संख्या क्या होगा 2,825 गुना में 31। इसको गुना करिए, इसको गुना करते चलिए साइड में कर देते हैं। ना है 2,825 है ना, वही है ना 2,825। हाँ गुना में 31, अच्छा कम 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 5 15 के 5,
हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 हो गया। 5 5 के 5 होगा 5 2 7। एक मिनट, हाँ इसको नीचे कैसे करेंगे? 8 6 कितना होगा? 8 6 13 के 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 8 के 8 मतलब कितना पेज बनेगा? आंसर ठीक है ना? 8 7 हाँ कर दिया। चाहिए एक बार आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। एक बार और कर लेते हैं गुना। पाँच इकाइन 5 2 इकाइन 2 8 इकाइन 8 2 इकाइन 2 5 दिया 15 के 5 यहाँ पे देख कोई बात नहीं। 5 दिया 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 8 दिया 24 के 4 हासिल 2 3 दूनी 6 7 1 8 हो गया। 5 के 5 होगा 5 2 7 होगा 8 5 8 7 15 होता है 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा 4 2 6 1 7 1 8 अब हुआ ना? गड़बड़ हो गया था। 87,575 मतलब वही मशीन जनवरी 31 दिन में 87,575 पेज बनाएंगे। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब 6 क्वेश्चन उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।